निधि जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नवदा भक्ति की बात कही जाती है, उसमें आत्मनिवेदनम भक्ति तक पहुंचने के लिए नाम जप के अलावा और क्या करना चाहिए कि हम वहां तक पहुंच जाएं? वैसे भगवान की लीला कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान के श्री विग्रह को विराजमान करके हो सके तो अष्टयाम सेवा करनी चाहिए। भगवान के परम प्रेमी भक्तों को भोजन पवाना चाहिए। परम प्रेमी भक्तों के मुख से भगवत चर्चा सुननी चाहिए। परम प्रेमी भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए। परम पवित्र भक्तों के नाम, जो नाम के गुणगान है, नाम की महिमा वर्णन की गई है, नामावली, उसका गान करना चाहिए। भगवान के धामों की यात्रा करनी चाहिए। भगवान के धाम की परिक्रमा, भगवान के धाम की रज का सेवन, ठाकुर जी का चरणामृत, संतों का चरणामृत, ये सब सहयोगी होता है आत्मसमर्पण में। जो भक्ति के हमारे 64 अंग हैं वो संपूर्ण जब आ जाते हैं तो भक्ति महारानी स्वस्थ होकर हृदय पर नृत्य करने लगती हैं ज्ञान वैराग्य के साथ। इसलिए जो भक्तों के चरित्र सुनना इसमें प्रधान बात है। आत्मसमर्पण के लिए बहुत जल्दी तैयारी हो जाती है भक्तों के चरित्र सुनने से। यदि हम महान महान भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो हमारे मन में भी उत्साह होता है कि हम श्री भगवान को आत्मसमर्पण कर दें। ऐसी भक्ति हमारे भी हृदय में आवे तो जो साधन बताए वैसा करो। महाराज जी, केवल अंतःकरण की स्वीकृति ही आत्मसमर्पण है? हाँ, सारा खेल स्वीकृति का है। बाहरी तो अंदर की स्वीकृति के लिए है, नहीं तो खास बात अंदर की स्वीकृति है। अंदर की स्वीकृति बदल गई, अभी देह भाव की है, देह भाव से हटकर भगवत भाव में हो गई, बस अब वो पैंट शर्ट पहने हो से कोई फर्क। सारे प्रयास उसी के लिए है महाराज जी? सारा प्रयास स्वीकृति के लिए है। वो कैसे भी हो सकती है? प्रतिकूलता, अनुकूलता, ज्ञान से, विज्ञान से, मतलब इसमें प्रधानता भगवान की, गुरुदेव की कृपा होती है। नहीं तो साधन करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है, स्वीकृति नहीं बदलती, नहीं बदलती। स्वीकृति बदल जाना बहुत कठिन बात होती है। देह भाव का विस्मरण हो जाना, अंदर की स्वीकृति बदल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक बार सत्संग में बोला था कि जैसे एक नई नई शादी हुई लड़की अपने पति के घर जाते ही स्वीकृति उसकी परिवर्तित होगी तो वहां का चम्मच भी अपना लगने लग जाता है। वैसे महाराज जी इसमें बड़ा कठिन लग रहा है महाराज जी। अच्छा, लड़की को प्रगट वर मिल जाता है ना, या हमारे दूल्हा अंतर ध्यान है ना हमारे दूल्हा अव्यक्त है ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कभी कभी बड़ी गुस्सा लगती है, गुस्सा लगती है कि हो यार, फिर भी पर्दा ऐसे सुंदर प्रीतम है कि वो तो कुछ और भी देख सकती है। एक बार जिसने देखा, सीता जी की सखी जो जनक वाटिका में पुष्प लेने गई थी, उसने जब रघुनाथ जी को देखा तो बस भागती हुई यही बोलती जानकी जी से, देखने योग्य है, देख लो। बोले क्या देखा? बोले देखने योग्य है, देख लो। अब बस हाथ पकड़ाओ, जानकी जी को ले जाए, देखने योग्य है, देख लो। जे ही जानकी जी ने देखा राम जी को, राम जी ने देखा जानकी जी को। क्या सुंदर स्वरूप। अब हमारे प्रिया प्रीतम, वो तो बड़े गंभीर सरकार है और ये तो बड़े छैल छबीले सरकार है। हमारे श्याम सुंदर, हमारी किशोरी जो एक बार ये दिखाई दे दे तो और कुछ देखने की इच्छा ही ना। मर्जी, आप बात कीजिए ना। बात क्या, लड़ाई लड़ते हैं तो उनसे लड़ते हैं कि सबको फंसा के डाल दिया है। हाँ महाराज जी, फंसा के डाल। अरे कम से कम विषय सेवन में लगे थे महाराज, विषयों से हटा दिया और खुद छुप गए। अब माला चला चला कर परेशान है, दिखाई दे नहीं रहे, परेशान। कभी कभी मानसिक लड़ाई भी होती है कि यार मतलब गजब के हो तुम। एक आदमी संसार में मनोरंजन में फंसा था, उसे फंसने नहीं दिया, उसे बैरागी बनाकर बाबा जी बना दिया। जब बाबा जी बन गया तो उसे मिलो यार, एक बार तो मिलो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। अब वो बेचारा फिर भोगों की वृत्ति का चिंतन करे, फिर भोगों से डरे। एक बार आप दिखाई दे दो, दूसरा देखने की इच्छा ही ना हो, कुछ पाने की इच्छा ना हो। पर अब ये पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे तड़पने का इंतजार कर। महाराज जी, आपने जैसे बोला तड़पन भी तो वही देंगे। हाँ बिल्कुल, तड़पन भी वही देंगे। और ऐसे ही आएगी तड़पन जब हम भोगों को भोगते नहीं, हमारे हृदय में प्रबल लालसा होती है और वो मिल नहीं रहे, तब रोना आता है। और वही रोना धीरे धीरे सकिल कर विरह बन जाता है। फिर लगता है हाँ नाथ, आप कैसे मिलोगे। और ये पक्का समझो, अभी हम कह रहे हैं
अभी अनुभव करो। आप जितनी साधना करते हो, आपकी भावनात्मक झांकी है कि नहीं आपके दिमाग में? आप जितनी साधना करते हो, आपकी साधना के परिणाम स्वरूप आपकी भावनात्मक ठाकुर की झांकी है। जो जितना भजन करता है भगवान उतने नजदीक उसको अनुभव कराते हैं। ऐसा नहीं हो, नहीं तो पूरा जीवन हो गया, फिर तो हल्ला बोल देते कि पूरा जीवन हो गया और आप धोखेबाज हो। लेकिन ऐसा नहीं, कदम कदम पे उनकी अनुभूति, कदम कदम पे उनका प्यार। और हमें नहीं, सब संतों को होता है। जी रहे संत उन्हीं से, हमें संतों को ही नहीं सब भक्तों को भी होता है कि हमें प्यार करते हैं, हमारी रक्षा की, हमको संभाला। ऐसा है। मानवर्धन सिंह जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से श्वास की ठसक से मानसिक जप करते वक्त सूक्ष्म प्राणवायु में तो नाम एकदम छाया रहता है, लेकिन बीच बीच में कुछ दिनों पर किसी दिन प्राणवायु स्थूल हो जाने पर भजन में अवरुद्ध सा लगता है। महाराज जी, ये किन कारणों से प्राणवायु बीच बीच में सूक्ष्म से स्थूल हो जाती है? हाँ, चूंकि अभी प्राणवायु सम नहीं हुई ना, तो विषम, जैसे भोजन का क्रम बिगड़ा तो विषम भी हो जाएगी। थोड़ा आहार ज्यादा हुआ तो विषम हो जाएगी, थोड़ा रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक भोजन हुआ तो विषम हो जाएगी। समवायु अभी नहीं हुई ना। अगर सुषुम्ना मार्ग संचारी समवायु होगी तो निरंतर सुषुम्ना मार्ग में ही चलेगी, और सुषुम्ना मार्ग में जब चलेगी तो स्वाभाविक भजन में प्रवृत्ति बनी रहेगी। लेकिन धन्यवाद आपको कि आप बहुत अच्छी तरह से इसे सोच समझकर जप कर रहे हैं, क्योंकि ये अनुभव जप करने वाले का ही है। और जब स्थूल प्राणवायु हो और ना चल रहा हो तो फिर जिह्वा से नाम जपने लगना चाहिए, मानसिक छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर उस समय नहीं छोड़े तो संकल्प विकल्प में फंसा देगा। जैसे तूड़ीर में कई बाण रखे जाते हैं, अगर एक बाण निष्फल हुआ तो दूसरा तुरंत चढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही मन को भगवत प्राप्ति के लिए कई हम प्रोग्राम रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं। अब जैसे मन है, मानसिक भजन में नहीं लग रहा, बिल्कुल मत लगाओ उसको, परेशान मत होने दो, उसको परेशान मत करो। नाम कीर्तन में लगा, पद कीर्तन में लगा, नाम जप में लगा दिया, ताली बजाकर पद गायन कर रहे हैं। अब हमारा मन शांत हो रहा है, मंत्र में लगा दिया। अब हमारा मन ना नाम में लग रहा है ना मंत्र में लग रहा है, तो हम किसी संत की वाणी सुनने लगे। मोबाइल है ना, सर्च किया, संत की वाणी सुनने लगे। अब उससे भी मन नहीं लग रहा तो हम सो गए, लेकिन गलत काम नहीं किया। सो गए लेकिन प्रपंच नहीं किया। तो जब फिर जगेंगे तो गुण परिवर्तन हो जाने पर हमारा भजन चल पड़ेगा। कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी अधिक होता है। मन का धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। गहे न दूजी चाल, दूसरा आचरण गंदे न कर बैठे, नहीं तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानसिक जप के लिए बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा है। बड़ी कृपा भगवान की आपके ऊपर है। मोहित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं तो कंचन, कीर्ति, कामनी, ये तीनों हमारी तरफ इतनी तीव्र गति से क्यों आने लगती हैं, जिसमें विशेष रूप से पहले कीर्ति और कामनी हमें परास्त कर देती है? महाराज जी, इसको परास्त करने के लिए नाम जब भी हम करते हैं, बट उसमें क्या सावधानी रखें कि हम इनको परास्त कर दें? बोले भगवान मैं आपसे प्यार करता हूँ। बोले रुको, चलो। मुस्कुरा के गए गुरुजी, प्रणाम। अब भगवान भूल गए, वो याद आ गई तो भगवान बोले माया, रुपया, वाहवाही, यही सब दे देते हैं। अगर इनमें फंस गए तो झूठा कहेगा। प्यार कभी बिकता नहीं, प्यार कभी बिकता नहीं, और प्यार कभी झुकता नहीं। ध्यान रखना, किसी भी विषय के आगे कभी झुकता नहीं है। अगर प्यार झुक गया और बिक गया तो प्यार नहीं, वो ड्रामा था, नाटक था। ऐसे ही भगवान के लिए है कि अगर हमारा प्यार है तो हम किसी विषय में झुक न जाएं, किसी विषय में बिक न जाएं। इतनी परीक्षा तो होगी यार, कैसी बात करते हो आप? हमारे पास आना चाहते हो तो इसका मतलब है आप हमको खरीदना चाहते हो। प्रेम में बिक जाना होता है। जितना भरोसा दृढ़, जितना आश्रय तो स्वामी को अधीन होना पड़ता है। सेवक की सेवा स्वामी को अधीन करवा लेती है। तो मेरे भगवान से जब कोई कहता है ना कि मैं प्यार करता हूं, तो कहते रुको, हम डाल के सिक्का देखते हैं तो हमें प्यार करते हो या हमारी माया से प्यार। इसीलिए कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन का प्रभाव बड़े जोर का है। और जो अगर लग गया तो खेलो खिलौने,
खिलौने हैं, खेलो, भगवान से बाद में मिल लेना, फिर कभी जब अवसर लगे। अब इस जन्म में तो अवसर लगना कठिन है, क्योंकि कंचन कामिनी कीर्ति के खेलों में मगन हो गए। तो ये जरूरी है, खिलकोटि ब्रह्मांड परमात्मा से मिलना है तो फिर आपको एक बार तो तैयारी करनी पड़ेगी ना कि हमें केवल आपसे ही मिलना है, मुझे और कोई काम नहीं चाहिए, केवल मिलना है। जब हट करके तब आप वहां जा पाओगे। जैसे बच्चा खिलौने छोड़कर रोना शुरू करता है तो माँ उसको अपनी बेटी भेजती, परिवार के भेजते, ऐसे अंतिम बात में रिद्धियां सिद्धियां भेजी जाती। अंतर्ध्यान हो जाना, बहुत रूप हो जाना, सबके मन की बात जान लेना, पहाड़ में भी प्रवेश कर जाना, एक ही समय में कई जगह उपस्थित रहना। ले ये चमत्कार, अगर इनको ले लिया तो भी गए। अंतिम समय रिद्धियां सिद्धियां भेजी, जब इनसे भी हट गया मन, इनको भी स्वीकार नहीं किया, तब भगवान आकर मिल जाते, तब गले लगा लेते।